हाँ, देखिए अपैची AH-64 तो बहुत ही केपेबल अटैक हेलीकॉप्टर है। और पूरी इंजीनियरिंग व्यवस्था उसमें इस तरह से की गई है कि अगर एक इंजन डैमेज हो जाए या खराब हो जाए युद्ध भूमि में, फिर भी वो बाकी बचे हुए इंजन के साथ वापस आकर सेफली लैंड कर सकता है। तो अपैची अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल यूएस फोर्सेज लगातार खाड़ी क्षेत्र, पर्शियन गल्फ के एरिया में और हार्मुज खाड़ी में कर रही हैं। ज्यादातर जो ईरानी हाई स्पीड बोट्स हैं उन पर हमला करने के लिए ईरानियंस ने क्या किया है कि ये जो हाई स्पीड बोट होते हैं, छोटे छोटे बोट होते हैं, 16 फीट 18 फीट लंबे, इनमें एक ओबी मोटर लगा होता है, आउटबोर्ड मोटर। जैसा कि जब हम लोग गोवा जाते हैं या लक्षद्वीप या अंडमान जाते हैं, जहां हम देखते हैं। अब ईरानी नेवी ने क्या किया है कि इनके ऊपर एक एक हैवी मशीन गन लगा ली है और इनके ऊपर दो दो छोटी मिसाइलें लगा ली। तो इन फास्ट स्पीड बोट से वो अमेरिका के जो शिप्स या इजराइल के शिप्स या ऐसा कोई मुल्क जिसका शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा हो, ऐसा देश जिस जो कि इजराइल ईरान के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं करता, उन पर हमले कर रहे हैं। तो ये अपैची हेलीकॉप्टर जो हैं, ये ऐसे बोट्स पर, स्पीड बोट्स पर हमला करने के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। तो मेरा आकलन ये है कि या तो जो स्पीड बोट्स हैं ये हमेशा झुंड में चलती हैं, 4 8 एक साथ चलती हैं। तो हो सकता है कि अपैची अटैक हेलीकॉप्टर किसी एक स्पीड बोट पर हमला कर रही थी, मेरा आकलन ये है। और उसी वक्त उसके दाएं से या बाएं से जो दूसरी स्पीड बोट थी, उसके जो क्रू हैं, दो ही क्रू होते हैं। एक तो वो ओबी मोटर चलाता है इंजन को, और दूसरा क्रू जो हैवी मशीन गन को मैन करता है। तो मेरा आकलन है कि दाएं या बाएं से हैवी मशीन गन फायर करके इसराइल के ईरान के जो क्रू हैं, उन्होंने इस अटैक हेलीकॉप्टर को क्षतिग्रस्त कर दिया, वो क्रैश हो गया। जी वैभव जी। बिल्कुल। तेजावत साहब के पास चलते हैं। तेजावत साहब, बार बार ये बातें निकलकर सामने आती हैं कि ट्रंप जो हैं वो नेतन्याहू को समझा रहे हैं, धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अब तो रुक जाओ, लेबनान में जो कुछ कर रहे हो, ईरान के साथ समझौता कर लेने दो। लेकिन बीबी है कि बात मान ही नहीं रहे वो नेतन्याहू। वो कह रहे हैं कि नहीं, अपना अभियान हम जारी रखेंगे। वैभव साहब, यूनाइटेड स्टेट इजराइल से कुछ कहें और वो ना माने, ऐसा लगता नहीं। कारण ये है कि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है। जब मोसाद ने पॉलिटिकल मर्डर्स किए थे, यूनाइटेड स्टेट नहीं चाहता था, तो पहले भी ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट ने कुछ कहा है और ईरान ने कुछ और किया है। पर अगर बड़े तौर पे देखें कि अगर यूनाइटेड स्टेट सीरियसली चाहें और इजराइल न माने, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि यह ठीक वैसा ही है जैसा कि कोई दो बदमाश है, एक उसका गुरु है, तो वो जो छोटा वाला चेला है किसी के साथ बदतमीजी करता है और गुरु कहता है कि अरे चुप हो जा, चुप हो जा, मैं कह रहा हूं ना चुप हो जा। तो ये एक तरीके की तरीका है दरअसल कि आप किस तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं। तो कारण कुछ और है, अमेरिका बताना कुछ और चाह रहा है और हो कुछ और रहा है। बाकी अमेरिका के सपोर्ट के बिना तो इसराइल का वहां एक वीक तक सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि गाजा पे हमले से पहले पहले जो यूएस वॉरशिप्स हैं, उन्होंने एक तरीके से वहां पे अपनी बता दी थी, उपस्थिति बता दी थी, ताकि ये संदेश है कि यूनाइटेड स्टेट्स साथ में। उसके बाद में इतने ज्यादा बड़े तौर पे नरसंहार हुआ। आपको ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि बिना अमेरिकन सपोर्ट के ये सब कुछ पॉसिबल है। तो केवल वो ऊपर से कहेंगे। उसके अलावा इसका एक और एंगल ये है कि जो इजराइल है, वहां कोई भी पीएम हो, वो ये जानता है कि यूनाइटेड स्टेट में कोई भी प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट बदलते रहेंगे, पर यूनाइटेड स्टेट के जो इंटरेस्ट है वो इजराइल के साथ हमेशा से बने रहेंगे। क्योंकि मिडल ईस्ट में एक वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और अमेरिका के पास उसका कोई विकल्प नहीं है। कोई भी इस्लामिक मुल्क उसका विकल्प नहीं बन सकता है। तो ये रिश्ते कभी भी खराब नहीं हो सकते हैं। उसका भी फायदा इसराइल उठाता है। वैभव साहब जी। बिल्कुल। इजराइल को लेकर हम बात कर रहे हैं। 5 जो देश हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूं: ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और नॉर्वे। इन्होंने क्या किया है कि ये इजराइल की सेना के द्वारा जो भी वेस्ट बैंक में किया जा रहा है उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और इन्होंने बहुत सारे ऐसे संगठनों पर, ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया है
जो वहां पर हालात खराब कर रहे हैं, जो वहां पर हिंसा कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो इजराइल के ऊपर ये लोग कठोर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे देश जो हैं वो अमेरिका के सहयोगी माने जाते हैं, फिर चाहे वो ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा, तो उसका पड़ोसी देश है। इसके अलावा फ्रांस ने क्या किया है कि उन्होंने इजराइल के वित्त मंत्री के देश पर आने पर ही रोक लगा दी है। यानी वहां के जो वित्त मंत्री है नेतन्याहू सरकार में, वो फ्रांस नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इजराइल पर फ्रांस का ऐसा मानना है कि वो लोग वेस्ट बैंक में हिंसा फैला रहे हैं। देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, अभी अमेरिका को लेकर मैंने सवाल किया था तेजावत साहब से। उन्होंने कहा कि अमेरिका कुछ भी गंभीरता से कहे और नेतन्याहू ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ अमेरिका भले ही कुछ कह रहा हो, लेकिन अंदर अंदर कुछ और चल रहा होगा। लेकिन ये जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं, धीरे धीरे एक एक करके अब तो नेतन्याहू अकेले पड़ते जा रहे हैं। सारे देश एक सुर में बोलना शुरू कर दिए हैं कि आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हाँ वैभव जी, देखिए यूरोप के देशों में मानव अधिकारों का बहुत ज्यादा सम्मान होता है। यूरोप के देशों में, खासतौर से नॉर्थ यूरोप के जो देश हैं, स्कैंडिनेवियन देश हैं, इन सब देशों में ह्यूमन राइट्स जो है उसको आप हमारे लिए भारत में इमेजिन करना मुश्किल है कि वो लोग कितने जोर शोर से मानव अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं दुनिया भर में। तो हो क्या रहा है वेस्ट बैंक में? देखिए, वेस्ट बैंक तो पहले भी ऐसे इजराइल का एरिया नहीं था, जॉर्डन का हिस्सा था। ट्रांस जॉर्डन बोला करते थे जब वहां पर ओटोमन अंपायर होती थी। तो वेस्ट बैंक पे जो कब्जा कर लिया इजराइल ने 1967 में, और 1967 के 6 दिन के युद्ध में कब्जा करने के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक को खाली नहीं किया। दूसरी बात यह है कि वेस्ट बैंक में इजराइल बहुत सारे इलीगल सेटलमेंट बना रहा है, यानी जो कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। यूनाइटेड नेशन ने जो वेस्ट बैंक का जो फ्यूचर ढांचा बनाया था 2 नेशन ट्रीटी के तहत, उसके तहत इजराइल ने अभी तक बहुत सारे इलीगल सेटलमेंट जो हैं वो वेस्ट बैंक में बना लिए हैं। देखिए, इजराइल की एक चतुराई समझनी पड़ेगी। इजराइल क्या करता है कि दुनिया भर से ज्यूज लोगों को निमंत्रण देता है कि आप इजराइल आओ और यहां सेटल हो जाओ, आपको फ्री में जमीन दी जाएगी, आपको बैंक से वित्तीय सहायता दी जाएगी घर बनाने के लिए। जैसे अभी देखिए, पिछले महीने अगर आप देखें 200 ज्यूज मिजोरम से गए इजराइल। इसके पहले भी 10 साल पहले भी मिजोरम से ज्यूज गए इजराइल, वहीं पर बस जाते हैं वो। हाँ, जब वह इजराइल पहुंचते हैं तो उनको वेस्ट बैंक में सेटल कराया जाता है, और वेस्ट बैंक में इन सब इलीगल सेटलमेंट्स की कोई मान्यता नहीं है। लेकिन इजराइल क्या करता है, वहां पर इजराइल की जो पुलिस है उसकी मदद से, इजराइल की जो आर्मी है उसकी मदद से पूरा गांव का गांव बनाकर इन लोगों को वहां पर घर बनाकर दे देता है कि रहो। इनको हथियार भी दे देता है। इजराइल की सरकार दुनिया भर से जो ज्यूज लोग वहां पहुंचते हैं उनको वेस्ट बैंक में सेटल करके उनको हथियार भी दे देती है। तो इन सब घरों में आप देखेंगे मशीन गन, AK-47, इस तरह के वेपन्स अवेलेबल होते हैं, ताकि अरब लोगों को, जो लोकल अरब है जिनकी असल में वो जमीन है, उनको डरा के रखें। तो फ्रांस और इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्दर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं, काफी हद तक स्पेन और इटली भी, ये इस तरह की जो इलीगल सेटलमेंट बन रही हैं उनको मानव अधिकारों का हनन मानती है। इसीलिए इन लोगों का बायकॉट करती हैं, उनके ऊपर सैंक्शन लगा देती हैं, उनको पासपोर्ट वीजा नहीं मिलता इन देशों के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.